नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के लिए इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मुझे चिंता है आप सब लोगों की, आपके परिवार की और इस पूरे देश की, यहाँ तक कि इस पूरे वर्ल्ड की। लोग बाग पता नहीं क्यों समझ नहीं रहे हैं कि जो ये महामारी है कितनी भयानक है। इतनी भयानक है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपने चाइना को देखा, चाइना निकल गया। अमेरिका निकल नहीं पाएगा इस महामारी से। और अमेरिका में आपको पता होगा 1 साल तक के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई हैं। केवल और केवल ऑनलाइन पढ़ाई होगी घर बैठे हुए। तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं सभी 1 साल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होगा, कैसी स्थिति होगी, अभी क्या चल रहा होगा। तो इस स्थिति का ध्यान रखते हुए आप सब लोग प्लीज़, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इंडिया में भी ऐसा न कर देना। क्योंकि पता नहीं आपको बाहर घूमने में कैसा लगता है, क्यों घूमते हो आप बाहर। मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, उसने फेसबुक पर स्टेटस डाला हुआ था बाहर जाने का। हमने बोला भैया तुम बाहर क्यों गए? तो यार इतना डरेंगे तो फिर क्या होगा। ये बात डरने की नहीं है। आप अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। मैंने देखा है कि लोग बाग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर कोई मोटिवेशनल चीज़ बोलता हूँ तो ये बोलते हैं मुझे कि आपको खुद मोटिवेशन की ज़रूरत है। यानी कि इतने नेगेटिव हो चुके हैं, अपने आप तो नेगेटिव होते ही हैं, दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं। तो मैं सभी से यही बात कहूँगा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। और जो गाइडलाइंस दी गई हैं किसी के भी द्वारा कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्राइम कर रहे हैं। जिस तरह से आजकल इस महामारी से बचने के लिए जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई हैं उनका पालन करें, सख्ती से पालन करें, नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी और हम भी अमेरिका की तरह चले जाएंगे। हमारे भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट और जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं सब बंद हो जाएंगे 1 साल तक के लिए, और आप घर बैठे रहना। फिर अभी तो आप केवल 1 हफ्ते के लिए DSSB बंद हो गई है, तो हमें कितनी चिंता है कि हमारा क्या होगा। सपोज करो 1 साल तक के लिए बंद हो गई तो क्या करोगे आप। इसलिए जो गाइडलाइन दी गई हैं उनको फॉलो कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स पैदा कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये उदाहरण तो बहुत पुराना है, गिलास आधा भरा और गिलास आधा खाली। अपने खालीपन वाले दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, जब आप कोई चीज़ सुनते हैं तब अपने दिमाग को पूरा खाली कर लो, उसमें कुछ मत छोड़ो, तभी अंदर भरेगा। नहीं, आपके दिमाग में फालतू चीज़ें भरी हुई हैं, उनको बाहर निकालो और अच्छी चीज़ें ग्रहण करो। हमेशा नेगेटिव कमेंट्स देना, नेगेटिव सोचना आपके जो किरदार है उसको ख़राब कर देगा, ख़त्म कर देगा, आपको नेस्ताभूत कर देगा। यही है ना कि मैं ही मंत्री और मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही मसीहा हूँ। ऐसा कोई नहीं है। जितने भी इस दुनिया में सफलतम व्यक्ति हुए हैं उन्होंने केवल और केवल एक ही पथ को फॉलो किया है। अगर आप दूसरा पथ बनाओगे सफलता प्राप्त करने का तो आप केवल पथ बनाने में रह जाओगे, सफलता तो भूल जाओगे। तो जिन लोगों ने उस पथ को बनाया है उसको फॉलो कीजिए ना आप सीधे से। उसके भी 3 तरीके हैं, या तो आप फास्ट चलिए, स्लो चलिए या मीडियम चलिए। लेकिन अगर आप स्लो चलोगे तो केवल पेट ही भर पाओगे, मीडियम चलोगे तो थोड़ा मकान बना लोगे, और फास्ट जाओगे तो उनके जैसा हो जाओगे। तो तथ्यों को समझो,
कोई भी एक सफल व्यक्ति है, उसकी बायोग्राफी पढ़ो, उसकी कहानी को पढ़ो कि वो कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँचा। उसने अपने आप को किस तरह से ट्रिम किया। आप तो सोचते नहीं हैं कि आपको भी ट्रिम होना है, बस एक दूसरे की गलती निकालनी है। जैसे मुझे खुद अब मतलब ये होता है कि अफसोस होता है कि जब आपको वीडियो बनाना नहीं आता तो आप अननेसेसरी वीडियो क्यों बनाते हैं। जो मैसेज है या न्यूज़ है उसको एक में क्यों दे देते हैं। सपोज करो मैंने अब वीडियो बनाई या मैंने कोई मैसेज दिया, थोड़ी देर बाद कोई अच्छा मैसेज आ गया, तो क्या आपको मैं न दूं? देना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन कह रहा है कि आपको हर न्यूज़ से अवगत कराऊं, देश की हो विदेश की हो कहीं की। और आज मुझे इतना दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आपके अमेरिका में 1 साल तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद हो गए और इसको सराहा गया है। देखिए, क्योंकि उनको अपने आप को बचाना है। 1 साल तक बाहर निकलना बच्चों का वहाँ पर एक डेंजर जोन में आ रहा है। तो आप इस स्थिति को क्यों पैदा करना चाहते हैं अपने देश में, मेरा ये कहना है। आप लॉकडाउन का पूरा प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? बाहर क्यों निकलते हैं? जो बाहर निकलते हैं उनको भी मोटिवेट कीजिए कि वो बाहर न आएँ, बाहर न निकलें। और मैं देखूंगा कि जो ये वीडियो बन रही है ना, कि जो एक समाज के लिए बनती है, सभी के लिए अच्छी वीडियो होती है, उसको कोई शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसको वो लगता है कि देखो मैं क्यों करूं, मेरा क्या जा रहा है, मैंने देख ली बहुत है। हम अपने आप को कभी सुधारेंगे नहीं, ये हमारे क्या है, हमारे डीएनए में आ चुका है। हमारे डीएनए में आ चुका है कि हम अपने आप को कभी सुधारेंगे नहीं, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है कि अगर कोई भी बदलाव आपके भले के लिए भी हो तो भी आप उसको नकार देंगे। और ये भी कटु सत्य है, मैं आपके लिए करता करता मर भी जाऊं तो आप ये बोलोगे साले की मौत आ रही होगी। मैं बहुत दुखी हूँ आज, इसलिए अगर कोई वर्ड ऐसा निकल जाए तो माफ़ करना। तो मुझे दुख है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे सामाजिक प्राणी हैं जो ऐसी गलत हरकत कर रहे हैं। मैं कोई नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें कम्युनराइज्ड आ जाएंगे, तो वो मैं नहीं चाहता कि वो आए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी अपने घर में रहें, सेफ रहें और इस महामारी को जड़ से ख़त्म करने में गवर्नमेंट का साथ दें। और जो ये टाइम मिला है इसका यूटिलाइज अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपनी किताबों के साथ और जो भी आपकी हॉबी है उसके साथ रहकर मस्ती से बिताएं। टेंशन ना लें कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ठीक है, रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, DSSB खुलेगी या नहीं खुलेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे आपके इंडिया की ही, जो हमारे यूपी में एक एडवर्टाइजमेंट निकलने वाला है PCS, यूपी PCS का। तो एक अच्छी खबर है, ये न्यूज़ है, बहुत ही प्यारी न्यूज़ है। तो आप सब लोग फार्म फिलअप कर सकते हैं, शायद आज से शुरू हो जाएंगे। और जो आपका हरियाणा SSC में जो फार्म निकले थे TGT के, उसकी डेट भी बढ़ गई है, आप वो चेक कीजिए, वो भी आप फार्म भर सकते हैं। पंजाब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वेस्ट बंगाल में जो TGT की पोस्ट निकली थी, उनके भी डेट बढ़ चुकी है, वो फार्म भर सकते हैं। और आपका दिल्ली में जितने भी एग्ज़ाम होने थे वो सब पोस्टपोन हो गए हैं, मई में जो होने थे। कब होंगे उनकी डेट बाद में
आपको मिलेगी। जितने भी स्किल टेस्ट थे वो सब पोस्टपोन हो गए हैं, और आपका नई वैकेंसी जितनी भी आ रही हैं वो आ रही हैं मेडिसिन क्षेत्र में। आप उनको, और वो भी अनुबंध 3 महीने के लिए आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है किसी सर्विस की या नौकरी की, तो आप जितने भी मेडिकल के हैं वहाँ 10वीं से लेकर और ग्रेजुएशन तक के बच्चों को वॉक-इन इंटरव्यू में लिया जा रहा है हर राज्य में, ठीक है। और रेलवे विभाग में, रेलवे के हर डिवीज़न में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उसके लिए फार्म भर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आप करने वाले चाहिए। मेरा मतलब यही है कि जीवन में सब कुछ मिलता है, लेकिन उसको पाने वाले की कमी रहती है। बिखरा पड़ा है वो, मतलब जो जॉब है या सब कुछ है बिखरी पड़ी है, उसको पाने वाले की कमी है। ऐसा टैलेंट है ही नहीं कि उसको वहाँ पे लगाया जाए। इंडियन एयरफोर्स में जांबाज अफसरों की कमी है। जैसा वो चाहते हैं वैसा टैलेंट नहीं मिल रहा है। यू नो दिस थिंग। इंडियन आर्मी में जैसे वो अफसर चाहते हैं उनको नहीं मिल रहे हैं। देयर इज सो मैनी शॉर्टेज ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स। तो टैलेंट है आपके अंदर तो आप पा सकते हो, उनको जो चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। वही तो आज ये वीडियो एक कॉम्बो था सभी का, और यही आपको चाहिए जिससे आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।